हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर 2 केमिस्ट्री का 12th क्लास का इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा जो रिलेटेड है किससे, सीयूईटी एंड नीट के। सीयूईटी एंड नीट के सॉल्यूशन चैप्टर से पहले सॉलिड स्टेट के मैं एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा चुका हूं। आप उसको देख सकते हैं लेक्चर पे, हमारे चैनल पे जाके स्टडी क्लब 24/7, और जाते जाते उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज। तो बढ़ते हैं आगे सीयूईटी और नीट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद शॉर्ट ट्रिक्स अमित गुप्ता के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन। इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH is present in ये इन होगा, is present in 200 ml of its solution, उसकी आपको बताना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। किसमें, अगर ml में लेंगे तो ऊपर लगाते हैं क्या, 1000। क्लियर। इसमें सॉल्यूट क्या है, NaOH। NaOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 40, क्योंकि ये है 23 प्लस 16 प्लस 1 ऐड करें 14 आएगा, और इसका गिवन मास कितना है, 2 ग्राम्स। तो डालिए 2/40 इंटू 100। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, इतना दे रखा है। कैलकुलेट कर दे इसको फटाफट। 1 0 1 कटा, 1 0 1 कटा, ये वाला 0 यहां कटा। क्लियर। तो ये इससे कटा तो ये आ गया 1/4। 1/4 मतलब 0.25 मोलर। इसकी यूनिट होती है मोलर। तो इसमें कौन सा है, ये है आपका ए आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा, ध्यान दीजिए। The atmospheric pollution is generally measured in units of पार्टिकल। एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होता है बहुत छोटे छोटे कण के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जब हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो वो करते हैं किसमें, पार्ट्स पर मिलियन में, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। ये तो बहुत, ये टॉपिक के अंदर ही, एनसीईआरटी के अंदर भी है, एनसीईआरटी के अंदर तो है ही। और पार्ट्स पर मिलियन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए होता है, जो हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ये तो डायरेक्ट आंसर है इसका, क्या है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶ होता है भाई, 10 लाख। 10 लाख होता है आपका 1 मिलियन। ठीक है। मास परसेंटेज तो नहीं है, वॉल्यूम परसेंटेज भी नहीं है, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन का एक भाग इज पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर। तो इसमें जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात हो रही है, ppm में जनरली उसको मेजर किया जाता है, ppm में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। थर्ड है आपका 2.5 लीटर of 1 molar NaOH solution are mixed with another 3 ml 0.5 ml molar NaOH solution. Then the molarity of the resulting solution. Formula इसका easy है, M1 V1 is plus M2 V2 is equal to M V1 plus V2। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिलाया तो रिजल्टिंग कौन सा बना, इसको बोल देता हूं A, इसको बोल देता हूं B, इसको बोलता हूं C, और C हमारा कौन सा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कौन सा है भाई, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसकी मोलैरिटी M1, ये रहा 1 मोलर, 1 मोलर। V1 2.5 लीटर, ये रहा इसके लिए। और दूसरे वाले के लिए क्या दे रखा है, ये वाला B के लिए दे रखा है, और ये वाला किसके लिए दे रखा है, A के लिए। ये वाला A के लिए, किसके लिए, A के लिए। इन दोनों को मिला के बनाया हमारा ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला होता है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M
क्योंकि मोलैरिटी इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की अलग हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम इसका और इसका वॉल्यूम तो सेम ही होगा, इसका प्लस इसका इज इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम सेम रहेगा इसका, इन दोनों के एडिशन के। तो फॉर्मूला क्या है, M1 कितना है भाई, आपको यहां लगा देते हैं, M1 है 1 और V1 है 2.5 प्लस M2 कितना है 0.5, V2 3 इज इक्वल टू M निकालना है आपको, और ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम हम कर देंगे ऐड, तो कितना हो गया वॉल्यूम टोटल 5.5, कितना हो गया 5.5। इसको देखिए ये हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू M 5.5, ये 4 अपॉन 5.5 इज इक्वल टू ये। इसको सॉल्व करिए, इन चारों में से जो आएगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 मोलर, ये छोटा m इज मोलर, मोलर मोलैलिटी, मोलर सॉरी मोलर मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले तो इसकी जो भी आपका सॉल्यूट है इसके अंदर, इसकी मोलैलिटी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, 2.5 मोलर सॉल्यूट है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो भी रैंडम सॉल्यूट होगा सॉल्यूट। सो कैसे बोलेंगे, 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट मेंशन नहीं करा क्वेश्चन के अंदर, वैसे मेंशन है ही एक्वस, एक्वस इज पानी, बहुत सारा पानी, एक्सेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, एक्सेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे आपको NB मतलब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल पता है, पता चल गया भाई, और Na सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है, वाटर का मोलर मास 18, ये निकालेंगे तो ये आता है आपका 55.55 मोल्स। Na NB पता है, आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको सॉल्यूट का, मतलब NB का। तो काई बी इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। तो NB कितना निकला है आपका, ये रहा, दे रखा है सॉरी, फिर ये है आपका 55.55 प्लस 2.5, इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसमें सारा मास यूज होता है, तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट भी होता है। क्या होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट भी, सेम एज मोलैलिटी। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम है उसके अंदर, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम घटेगा तो मोलैलिटी बढ़ती है। क्लियर, तो इन चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में टाइम कम मिलता है और आपको रिजल्ट देना है परफेक्ट वाला, ठीक है, तो आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इज ये, इस टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस है। इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड B, जिसका मोल फ्रैक्शन ये रहा, इसका मोल फ्रैक्शन ये दे रखा है, एंड टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है आपको ये 27 डिग्री सेल्सियस पे। आपको वेपर प्रेशर निकालना है किसका, प्योर लिक्विड, किसका, बी का प्योर लिक्विड का आपको वेपर प्रेशर निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, PT इज इक्वल टू PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B, रॉल्स लॉ। तो इसमें दो लॉ यूज हो चुके हैं, एक है आपका रॉल्स लॉ यूज हो जाता है, एंड डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर भी, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर आपका 11th का था और रॉल्स लॉ आपका 12th का। तो ये दोनों चीजें यूज हो रखी हैं इसके अंदर। देखते हैं किस तरीके से बोला गया है, बीकर A बीकर B,
बीकर ए के लिए आपका जो प्योर वेपर प्रेशर है तो पी ए नॉट इज इक्वल टू कितना है 70 टॉर्क, 70 टॉर्क। पीबी नॉट का निकालना है भाई। अच्छा, इसके लिए काई ए की वैल्यू, काई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको नहीं गिवन है लेकिन काई बी आपको गिवन है, काई बी तो वो है 0.2 ये दे रखा है 0.2 मोल फ्रैक्शन देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 भाई, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का एडिशन तो 1 ही होता है भाई, दो चीजों का बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी मतलब दो चीजों का मिक्सचर है। सॉल्यूशन बाय मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस या फिर लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, किसी भी तरीके का बाइनरी सॉल्यूशन होता है, दो चीजों का मिक्सचर इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इससे बना आपका बाइनरी सॉल्यूशन, यहां पे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब पीटी आपको गिवन है, कितना है पीटी भाई, ये वैल्यू डालते हैं 84 इज इक्वल टू पी ए नॉट कितना है 70 मल्टीप्लाई का ये कितना है 0.8 प्लस पीबी नॉट हमें निकालना है, ये दे रखा है 0.2। कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इस तरीके से करता हूं 84 फिर यहां मल्टीप्लाई करता हूं 70 मल्टीप्लाई 0.8 56 फिर इसको भी करता हूं नीचे 0.2, यह आ जाएगा आपका पीबी नॉट, क्या आ जाएगा पीबी नॉट, नहीं सॉरी ये तो गलत हो गया, गलती से गलत कर दिया, कैलकुलेशंस में सही कर देते हैं। 84 इज इक्वल टू 56 प्लस पीबी नॉट 0.2, इसको उस साइड ले जाइए तो 54 ये हो जाएगा 28 और अब नीचे भेज दीजिए इसको 0.2, ये हो जाएगा आपका पीबी नॉट, तो ये हो जाएगा आपका 10 ऊपर, इसको हटा दीजिए 4 तो 140 टॉर्क आपका आंसर आ रहा है। पीबी नॉट इज 140 टॉर्क, 140 टॉर्क। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following compound can be used as antifreeze in automobile radiator? ऑटोमोबाइल रेडिएटर में इनमें से कौन सा यूज होता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर में? इसको ट्राई करिएगा, ये है 7th क्वेश्चन। द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी, जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगी उस वो कौन सी है आपकी कंसंट्रेशन, तो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से मोलैलिटी, कौन सा मोलैलिटी। 6th क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, हो जाएगा, सोचिए जरा कौन सा, इजी है सारा। देखिए कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी, नॉर्मैलिटी आपको पता है वॉल्यूम यूज होता है तो वो तो डिपेंडेंट है, इसमें भी वॉल्यूम टर्म है और मोलैलिटी में भी वॉल्यूम होता है। एक यही है मोलैलिटी जिसमें क्या नहीं वॉल्यूम नहीं होता, सारा का सारा मास होता है, तो मास जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन कौन सी, मोलैलिटी, मोलैलिटी इसका आंसर है। कौन सा मोलैलिटी, कि मोलैलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो नंबर ऑफ मोल निकलता है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इजी है, पूरा का पूरा इस फॉर्मूले के अंदर मास ही मास है। तो जो मोलैलिटी है ये स्मॉल m से डिनोट होता है, किससे, स्मॉल m से, स्मॉल m मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इंडिपेंडेंट है किसे, टेम्परेचर से, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी आंसर है आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन क्या रखा है, PA and PB are the vapor pressure of pure liquid
component A and B respectively of an ideal binary solution, दो चीजों का मिक्सचर है A and B का, if chi A represents the mole fraction of component A, the total vapor pressure, the total pressure of the solution will be total pressure. तो PT जो PT है वो P A PA, अच्छा प्योर इसी क्या रखा है, तो इसी को प्योर क्या लेते हैं, ये आपका PA ही प्योर है, PA नॉट नहीं लेना, यहाँ पे क्या रखा है तो वही रिप्रेजेंट करना है आपको, काई A प्लस PB काई B। अच्छा इसके अंदर आप देखिए जो मोल फ्रैक्शन है वो काई B को सॉरी ये काई B है, काई B को सब में गायब कर रखा है, सब में काई B है ही नहीं, मतलब काई B को आपको काई A के अंदर कन्वर्ट कर देना है, किसके अंदर, तो ये हो जाएगा PA काई A प्लस PB 1 माइनस काई A, 1 माइनस काई A। अब ये देखिए किस में आपका मिल रहा है आंसर, इसको पहले खोल देते देखिए, तो ये हो जाएगा PA PT इज इक्वल टू PA काई A प्लस PB माइनस PB काई B काई A सॉरी, अब यहां भी काई A है काई A, तो उसको उस साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा PT इज इक्वल टू PB, इसको यहां पे ले गए, इसको यहां पे, इन दोनों में काई A कॉमन है तो काई A मैंने ले लिया बाहर, प्लस काई A, ये हो जाएगा PA माइनस PB। चेक करिए कौन सा है, ये वाला सही लग रहा है, ये वाला डी है इसका आंसर में, डी आंसर है इसका, देखिए आगे आंसर क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एमसीक्यूज में दिमाग चलाइए, जल्दी जल्दी होगा। An ideal solution is formed when its components have no volume change on mixing, चेंज नहीं होता आइडियल में, no enthalpy change on mixing, have both above characteristics। देखो आपको पता है कि आइडियल के अंदर डेल्टा मिक्स V 0 होता है, डेल्टा मिक्स HB क्या होता है 0 होता है, ये दोनों सही है, तो ये वाला इसका है ये वाला इसका है, तो आंसर क्या होगा C, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है कि ऊपर वाले दोनों के दोनों क्या होते हैं 0 होते हैं मिक्स के साथ, ठीक है, चेंज ही नहीं होता, तो आपका ये वाला गलत है, हाई सॉल्युबिलिटी तो कोई बताता ही नहीं इसके अंदर, क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन है, Which condition is not satisfied by an ideal solution? आइडियल सॉल्यूशन पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो पहली वाली होती है हाँ मिक्स 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये वाली नहीं होती, ये तो होती ही नहीं है, और ओबे करता भाई रॉड सॉ भी ओबे करता है, तो सी वाला गलत है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज, ये दे रखा है, मतलब KF की वैल्यू 5.12 केल्विन kg पर मोल गिवन है, ठीक है। दैट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इतने मोलर, मतलब मोलालिटी भी दे रखी है स्मॉल m 0.078 मोलर कंटेनिंग, मतलब आपको यहां बताना है डेल्टा TF, तो ये तो बहुत इजी है सॉल्यूशन, फॉर्मूला बेस्ड है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलालिटी, ये कितना है 5.12 इंटू 0.078, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डेल्टा TF आ गया, डेल्टा TF निकाल देते हैं, 5.12 मल्टीप्लाई 0.078 0.399 आ रहा है, आंसर ये आ रहा है आपका डेल्टा TF 0.399 केल्विन, तो इसमें कौन सा है ये लगभग इसी के बराबर आ रहा है सी के, इसको देखेंगे तो वही है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है तो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मोलालिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन
is double the value of the molar depression constant Kf will be। तो आपको बताना है इसके अंदर मोलैलिटी जो है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो आपको बताना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसमें क्या होगा। तो इसमें देखिए, ध्यान देखिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलैलिटी, मोलैलिटी, ये इक्वेशन 1 है। अब इसको मैं ट्वाइस करता हूं, डेल्टा टी एफ के एफ। बेसिकली यहां पे जो वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ये नहीं होगा, नहीं यही तो होगा। तो क्वेश्चन सही है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भाई ये के की एक ही सॉल्यूशन के अंदर, एक ही सॉल्यूशन के अंदर जब सॉल्वेंट सेम है तो केएफ कभी चेंज नहीं होगा। आप कितना भी सॉल्यूट ऐड करिए, सॉल्वेंट ऐड, केएफ की वैल्यू डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट, किस पे, सॉल्वेंट पे। तो ये क्या होगा, अनचेंज, ये चेंज ही नहीं होगा भाई। चेंज क्या क्या हो सकता है, चेंज होगा अगर आप मोलैलिटी चेंज करते हैं तो ये चेंज हो सकता है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्या चेंज रहेगा, केएफ तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। चेंज क्या होगा, डेल्टा टीएफ, केएफ हमेशा कांस्टेंट, केबी भी हमेशा कांस्टेंट, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे वो भी कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस को बेसिकली कहने का मतलब है ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ध्यान से पढ़ना है आपको। जैसे मैं भी देख के एक बार को सोच गया क्या हो गया इसमें, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिलेगा, ध्यान से आपको देखना है बस। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। 13 20 ml of an aqueous solution of protein contains इतना ग्राम, गिवन मास दे रखा है प्रोटीन का। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 300 डिग्री और 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये वैल्यू दे रखी है बार के अंदर। मोलर मास आपको निकालना है भाई, मोलर मास क्या निकालना है, मोलर मास क्या निकालना है आपको, मोलर मास। इसके अंदर ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा प्रॉपर, देखिए पाई ऑस्मोटिक का एन अपॉन वी आर टी, नंबर ऑफ मोल को खोल देता हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास आर टी, और ये क्या हो जाएगा, वी नीचे। क्लियर, पाई पता है, ये रहा पाई, ये रहा, डब्ल्यू पता है, गिवन मास ये रहा, आर की वैल्यू ये रही, टेम्परेचर ये रहा, वॉल्यूम ये रहा। निकालना क्या है, एम। एम निकालिए और बताइए इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, मोलर मास। बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर तो आ ही जाएगा। क्वेश्चंस को पकड़िए, आंसर आ जाता है, क्वेश्चंस के नब्ज को पकड़िए, आंसर आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर द determination of the molar mass of protein and polymer? कौन सा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा, बहुत बड़ी चीजों के लिए जो कंसंट्रेशन यूज की जाती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था प्रोटीन के ऊपर ही था, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, सेम मेम्ब्रेन यूज होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स का फिल्टर होता है, इस काइंड ऑफ, तो उसमें यूज होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रोटीन्स के लिए वही यूज किया था, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई। पाई इज इक्वल टू सीआरटी, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, पाई इज इक्वल टू सीआरटी आइडियल गैस इक्वेशन से बनता है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। और आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। अरे ऑस्मोसिस भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस। यही एक चीज, देखिए एक कंट्री है, नाम है इजराइल, सबने सुना होगा, यहूदियों की कंट्री है, ज्यूज की। उसके पास ना पानी का कोई स्रोत नहीं है,
पानी का कोई सोर्स नहीं। समुद्र के पानी को, सी वाटर को वो क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और अपने देश को पिलाते हैं। उसके देश के लोग, उसकी कंट्री के लोग, इजराइल के, वो समुद्र का पानी फिल्टर करके पीते हैं और उनके पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि वो हमारे देश से अच्छा पानी पीते हैं। हमारे पास तो इतनी सारी नदियां हैं, फिर भी ये हाल है हमारे देश का। इजराइल को देखो, पूरी मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना डेवलप है, इतनी स्ट्रेंथ है उसके पास, और वो भी यूज करते हैं सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस। आरओ होते हैं, बड़े बड़े आरओ होते हैं, बड़े बड़े आरओ होते हैं, बड़े बड़े मतलब छोटे वो नहीं, बड़ी मशीनरीज होती है बड़ी बड़ी उनके पास। सी वाटर को कन्वर्ट करते हैं पानी पीने वाले के लिए, और हमसे अच्छा पानी पीते हैं वो, हमसे अच्छा पानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one is colligative property? बॉइलिंग पॉइंट है नहीं, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। वेपर प्रेशर नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर है। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नहीं होता क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। वेपर प्रेशर कोई नहीं है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये तीनों कट गए, बचा कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure for a solution is equal to PA naught minus PA upon PA naught is equal to chi B। और chi B होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये आंसर। और भी पढ़ लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं होगा। आंसर होगा कौन सा, पहला वाला। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। Which of the following 0.1 molar aqueous solution, of the following 0.10 molar aqueous solution, which one will exhibit लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो इसके अंदर तो यूज हो गया वेंटो फैक्टर। ये देखिए, ये कोवेलेंट है, तो इसकी आई का वैल्यू कितना होगा, 1 यूज ही नहीं होगा। ये आयनिक है, तो इसको तोड़ देते हैं, 2K प्लस SO4 2 नेगेटिव। आई कितना आया इसका, 3 आया। इसमें 2Al प्लस 3 प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव, यही वाला। तो इसका आई का वैल्यू हो गया 5, ये 2 हो गए, 3 हो गए। इसका K प्लस और Cl नेगेटिव, तो आई की वैल्यू इसका है 2। और जो फॉर्मूला होता है वेंटो फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मिला देते हैं, और ये कौन सा है, डिप्रेशन वाला। तो फॉर्मूला होगा इसका डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF, और ये हो जाएगा मोलैलिटी। क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। तो आई किसका बड़ा है भाई, आई है किसका, इसका बड़ा। तो कौन सा होगा, लार्जेस्ट किसका होगा, ये, क्योंकि सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको इनहेंस करेगा। ये 5 होगा तो ये मल्टीप्लाई करके ये बढ़ा करके ये डेल्टा TF की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसलिए आंसर है कौन सा, सी। कौन सा है, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन। 0.1 मोलर aqueous solution of weak acid is 30% ionized if KF of water, KF दे रखा है आपको, the freezing point of solution, आपको freezing मतलब डेल्टा TF बताना है। पानी का तो आपको पता है, पानी का TF नॉट, पानी का TF नॉट एक्वस बोला है ना, तो पानी का TF नॉट आपको पता ही है, किसमें, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री होगा, जम जाता है भाई 0 पे। ठीक है, आपको जो निकालना है वो निकालना है TF। KF की वैल्यू गिवन है 1.86 दे रखी है मोलर, और बोला गया है जो भी एसिड है वो 30% डिसोसिएट हो रहा है। कितना हो रहा है, 30%। तो देखिए CH3 इसको ही मान लेते हैं, एक्वस डाला, वीक ही है, हर कार्बन का एसिड वीक ही होता है भाई, हर कार्बन का एसिड।
तो ये हो गया CH3 COO नेगेटिव एक्वस में प्लस H प्लस। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर वाला ऊपर और आफ्टर वाला नीचे। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, बिफोर आफ्टर वाला। ये है पहले 1, ये है 0, ये है 0। इसमें से 30% कितना होगा 1 का? 0.3, 0.3। यहां से 0.3 आयनाइज हुआ तो इधर कितना गया? 0.3। इधर भी कितना गया? 0.3। आई की वैल्यू कैसे निकल जाएगी भाई? आई की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, आफ्टर ऊपर आता है, बिफोर नीचे आता है, और सबका एडिशन कर देते हैं। बिफोर नीचे आता है, एडिशन साफ का, आफ्टर का सारा एडिशन कर देंगे, ऊपर आएगा, बिफोर का कर देंगे सबका, वो नीचे आएगा। तो ये कर देते हैं 1 माइनस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस कट गया, तो इसकी हो गया 1.3। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.3। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF आई निकाल लिया हमने, KF, और मोलैलिटी मेरे ख्याल से दे रखी है, ये दे रखी मोलैलिटी 0.1 है, 0.1। ये कैलकुलेट, इसको खोल देता हूं और तो ये हो जाएगा आपका TF नॉट माइनस TF। ये तो पता है आपको, ये निकालना है, और ये फॉर्मूला I KF 0.1। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकल गया। ये निकालेंगे तो इन चारों में से एक आएगा, और डिग्री सेल्सियस में आएगा। इसके अंदर डिग्री क्यों दे रखी है? KF की वैल्यू दे रखी है, देखिए ना, KF की वैल्यू 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलर। तो उसी तरीके से आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज पे जो प्रेशर निकलेगा वो कितना है? ऑस्मोटिक प्रेशर P1 है, यूरिया पे निकलेगा P2 और सुक्रोज पे निकलेगा P3। आर डिसॉल्व इन 250 ml वाटर इज। तो इसमें आपको बताना है किसका कौन सा ऑर्डर सही है। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन देख लेते हैं। पाई इज इक्वल टू NV/RT, और खोलते हैं इसको। पाई N को खोल देता हूं, W/M गिवन मास अपन मोलर मास। मतलब कहने का ये हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। मोलर मास बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है, क्योंकि यहाँ पे गिवन मास सबके 10-10 ग्राम ही है भाई। इसका भी 10 ग्राम है ग्लूकोज का, यूरिया भी 10 ग्राम है, ये भी कितना है? 10 ग्राम है। तो सबसे पहले सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं। ग्लूकोज, G फॉर ग्लूकोज, U फॉर यूरिया एंड S फॉर सुक्रोज। C6H12O6 180 होता भाई इसका, निकाल लीजिएगा। यूरिया NH2CO NH2 इसका निकाल लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। तो ये हो गया 16 12 16, फिर ये भी कितना हो गया? 16 32 48, ये हो गया 60। कितना हो गया इसका? 60 ग्राम पर मोल। सुक्रोज होता है C12H22O11 342 ग्राम पर मोल होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा इसका है, तो सबसे कम जो वेपर प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सबसे कम इसका होगा। लेस, ऐसे लिखते हैं, सबसे कम किसका होगा? सुक्रोज का सबसे, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मास, मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो P3 सबसे कम होगा। चेक करते हैं P3 इसमें ज्यादा है, P3 इसमें कम है भाई। ये हो सकता है P3, ये भी हो सकता है, लेकिन P3 से थोड़ा ज्यादा किसका होगा? जिससे इसका मास ज्यादा होगा, मतलब ग्लूकोज के लिए P1 है। तो यहां तो नहीं आ रहा, ये यहां पे आ रहा है, तो A होगा आंसर। P2 मतलब यूरिया का मास सबसे कम है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। फिर ग्लूकोज का 180 है, तो उसका थोड़ा सा कम होगा। 342 है किसका? सुक्रोज का। तो सबसे कम किसका होगा? P3 का। इसका P3 का। क्लियर?
जितना मोलर मास बढ़ेगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है। मोलर मास बढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर घटा, मोलर मास बढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। किसका मोलर मास ज्यादा है? सुक्रोज का। सुक्रोज का मोलर मास ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा। सबसे कम किसका है? यूरिया का। 60 है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ये है आपका ए आंसर। ए आंसर है, ए आंसर है ए। तो ये आपका सॉल्यूशंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, इनको कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई आपके पास है क्वेश्चन जो नहीं हो रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तब तक के लिए गुड बाय।